नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो जेल से रिहा हो गए हैं सपा नेता आजम खान। सुप्रीम कोर्ट से आजम को अंतरिम जमानत मिली है। 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान। रिहाई के वक्त शिवपाल सिंह यादव मौजूद रहे। आजम खान हमारे साथी रहे हैं, ये कहना था शिवपाल यादव का। आपको याद दिला दे कि जब तक आजम खान जेल में थे तमाम दिग्गज, चाहे सपा के हो चाहे बीजेपी के हो, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में अब आजम खान की रिहाई हो गई है। 89 मामले दर्ज थे, 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल गई थी और एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। शत्रु संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिस पर अब आजम खान को बड़ी राहत, जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रहे और आजम भाई के झूठे केसों में फंसा कर रखा गया है। तो हम तो आगे बस यही कहेंगे कि देखिए प्रदेश के मंत्री संत है देखे नहीं, वार्ता कोई खास नहीं हुई। असल में हम यहाँ पर बहुत दिन से चुनाव के बाद उनसे मिल भी नहीं पाए थे। उस दिन हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उनको जानकारी हुई होगी कि हम बीमार हैं, तो हमें देखने भी आए थे और बाकी मुलाकात हुई, आए, घर पे आए। अब ऐसा है कि जैसे कि अब उनका परिवार बैठा है, यहाँ पर आए और यहाँ पर परिवार उनका जैसे आया, तो हमारा फर्ज था कि अगर कोई भी आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उनका जो भी ख्याल व्यवस्था करना। जेल हमारे पड़ोस में है, सबसे पड़ोस में हमारा 100-200 मीटर पर जेल है। अब जैसे उनका बेटा या सुबह 8 बजे आ गए, 9 बजे तक पर्ची लगती है, 9 बजे तक पर्ची उन्होंने लगाई, 9-10 बजे तक पर्ची लगती है। तो 2-3 घंटे जैसे बैठना होता था, तो उनका परिवार के लोग यहाँ बैठते थे, आए, रुके, बैठे। तो जब बैठे तो अटैचमेंट अपने आप बढ़ जाता है, पारिवारिक अटैचमेंट अपने आप जब एक बार हो, 2 बार हो, आना जाना होता है, तो ये सब चीजें होती है। तो उनकी मदद का ये समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि उनके परिवार का जो भी व्यक्ति आया या कोई भी खबर आई तो कोई चीज हुआ तो ये कर दिया जाता है। पर्ची लगाना, फोन कर दिया, भाई यहाँ पर्ची लगवा दीजिएगा करके, ये सब चीजें हुई। बाकी कोई अब आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आजम खान के रिहा होने पर हार्दिक स्वागत, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। शिवपाल यादव हालांकि रिहाई के वक्त मौजूद थे। आजम खान जब बाहर आए तो उनके दोनों बेटों के साथ वहां पर शिवपाल यादव भी नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यहाँ पर अखिलेश यादव, जो कि सपा अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा है कि आजम खान के रिहा होने पर हार्दिक स्वागत। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं लखनऊ से लाइव। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो 27 महीने यानी कि 814 दिन बाद आजम खान की रिहाई हुई है। 89 मामले दर्ज थे। जिस तरह से जेल में जब वो मौजूद थे तो उनसे मिलने का जो सिलसिला चल रहा था, यानी कि वो जेल के अंदर थे और बाहर की सियासत में गर्माहट थी, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में आगे उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? क्या रामपुर के लिए रवाना हो चुका है काफिला? पूरी जानकारी। देखिए, सीतापुर से आजम खान रिहा हो चुके हैं। करीब 27 महीने बाद आज आजम खान रिहा हुए हैं। 89 मुकदमे आजम खान पर लिखे गए थे। लगातार एक मुकदमे उनको बेल मिलती थी तो लगातार 4 और मुकदमे लिखे जाया करते थे। करीब 27 महीने लग गए। अब आज आजम खान रिहा हुए हैं। उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद सीधे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अनूप गुप्ता, उनके यहाँ पहुंचे हैं। करीब 20 मिनट तक वहां पर बैठे हैं। वहां पर शिवपाल यादव भी मौजूद थे, तमाम और कार्यकर्ता थे, आजम खान के दोनों बेटे वहां पर मौजूद थे। उसके बाद वहां से अब रामपुर के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय बहुत सारी जो चीजें हैं वो अभी बंद हैं। जिस तरीके से आजम खान ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताई थी, शिवपाल यादव वहां पर मौके पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा था। तो तमाम जो चीजें, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, जो संभावनाएं दिख रही थी, अब ये देखना होगा कि आजम खान जो
चूंकि सांसदी का पद छोड़ चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, विधायकी का अभी शपथ ग्रहण लेंगे, पद की शपथ लेंगे। क्या वो विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे विधानसभा में? क्या अखिलेश यादव के साथ वहां पर विधानसभा में नजर आएंगे? क्योंकि 23 मई से विधानसभा सत्र चलने वाला है, तो ऐसे में तमाम चीजें उस पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आजम खां उनका प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर किसी दूसरे उसमें पार्टी में जा सकते हैं, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब शिवपाल यादव का अगला स्टैंड क्या होगा आजम खां के साथ मिलने के बाद? तमाम जो चीजें हैं अभी कुछ दिन बाद साफ हो जाएंगी, क्योंकि अब रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। शिवपाल यादव भी साथ में उनके मौजूद हैं। रामपुर में क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि रामपुर में जो सांसदी की जो सीट छोड़ी है उस पर चुनाव भी होना है। कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे भी नेता हैं जैसे आजम खां, उनको रामपुर से किसी नहीं हरा, कोई आज तक जब से चुनाव लड़ रहे हैं कोई हरा नहीं पाया। ठीक उसी प्रकार सुरेश खन्ना की बात करेंगे, सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से कोई नहीं हरा पाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया प्रतापगढ़ से कोई नहीं हरा पाता है। तो ऐसे में आजम खां भी एक कदावर नेता हैं, रामपुर में जनता के बीच काफी पकड़ रखते हैं। लहर चाहे किसी की हो, लेकिन आजम खां रामपुर से जीतते हैं। तो तमाम जो राजनीति में गर्माहट है वो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, उसको राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी, उसको लेकर आजम खां का सारा कुछ जो है वो अखिलेश यादव के ट्वीट में साफ नजर भी आ रहा है कि पूरा एतबार है, झूठ की सदिया नहीं होती। तमाम तरह की उन्होंने बातें लिखी और अब आजम खान जब जेल से बाहर आ गए हैं तो मुलाकात होगी, तमाम तरह की बातें होंगी, हो सकता है पार्टी को लेकर भी कोई रणनीति बनाई जाए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अनु, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं पिंक सिटी जयपुर, जहां पर बीजेपी यहाँ पर मिशन चुनाव को लेकर बीजेपी महामंथन कर रही है। विश्वास से कहता है और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं। देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है। भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा, वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं,
उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है, हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली यहां पर संबोधित कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी का महामंथन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जहां पर तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं। यूपी उत्तराखंड के भी बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। हिंदू मुस्लिम पक्ष अपना तर्क रखेंगे इस पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे आज सुनवाई होगी। ज्ञान वापी मामले में काफी महत्वपूर्ण ये सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले सुनवाई टल गई थी और आज ये सुनवाई होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त है। ज्ञान वापी मामले पर आज ये सुनवाई होगी। ज्ञान वापी का मामला जिस पर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे इस पर सुनवाई होनी है। प्रयागराज से बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दलीलें हैं वो पेश की जाएंगी। हाईकोर्ट तय करेगा वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया। हालांकि इस पर पहले भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से बात की गई थी। आपको ये भी बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट बात की थी इससे पहले। अब आज 3 बजे का वक्त है, 3 बजे आज इस पर सुनवाई होनी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। प्रयागराज से आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो इससे पहले जो सुनवाई हुई थी वो 5 मिनट की थी। अब ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक है, तो ऐसे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्योंकि ज्ञान वापी मामला पिछले कई दिनों से मीडिया में बहुत जोरों से चल रहा है और राष्ट्रीय इस मामले को लेकर काफी गहमा गहमी भी है, क्योंकि प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पे सुनवाई होनी है। इसमें दोनों पक्षकार अपनी दलीलें पेश करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जहां हाईकोर्ट में एक उत्सुकता बनी हुई है, तो वहीं प्रयागराज के लोगों में भी, यानी ये कह सकते हैं पूरे यूपी के लोगों में उत्सुकता है। आखिरकार ज्ञान वापी मामले में अहम सुनवाई में क्या फैसला आएगा, किस तरह से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और जो दलीलें पेश करेंगे हाई कोर्ट के वकील या इसके पक्षकार या विपक्ष के लोग, तो क्या पेश करेंगे। इन सारे मामलों पर अहम सुनवाई आज होनी है। ऐसे में जहां ज्ञान वापी को लेकर पूरे देश को इंतजार है, तो वहीं लोगों को भी इंतजार है कि आखिरकार इस मामले में आज क्या नया मोड़ आएगा। जी राष्ट्रीय। चलिए, अगर हम बात करें याचिकाओं की, तो एक और नई याचिका लगी है आनंद। इस पर अगर आपको जानकारी हो तो MM कश्यप जिन्होंने नई याचिका लगाई है। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यथास्थिति रहे मस्जिद और मंदिर। अब उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वाराणसी कोर्ट को कहीं ना कहीं चेतावनी निर्देशित भी किया गया है कुछ मुद्दों पर। देखिए, जो ये पूरा मसला है तकरीबन कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बटोरे हुए हैं और ऐसे में ये दोनों तथ्य हैं, इन दोनों ओर से दलीलें पेश की जा रही है। तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड के वकील हैं फरहान नकवी साहब, वो इस मामले की पूरी अपने उनका जो पक्ष होता है ये पूरा रखेंगे। ऐसे में सुनवाई में कुछ अहम बातें हैं जिसको रखी जाएगी और एक खास बात यह है इस मसले से जुड़े हुए जितने भी अहम दस्तावेज है या जो भी इसमें इकट्ठा किए गए सबूत के तौर पर, वो सारी चीजें पेश की जाएगी। वहीं हिंदू पक्षकार भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखेंगे। ऐसे में ये सारे जो दोनों पक्ष की तरफ से जो रखा जाना है, इसमें क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिसका इंतजार लोगों को है
हर आदमी को है, तो आज वो कुछ ना कुछ रास्ता शायद साफ हो सकता है। जी राजश्री। बिल्कुल, और दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देशित है ये किया है दीवानी अदालत से कि मामले में आगे की सुनवाई तब तक ना करे जब तक कि शुक्रवार यानी कि आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। वाराणसी से बड़ी खबर है, जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने पत्र जारी कर अपील की है। जुमे की नमाज में कम संख्या में पहुंचे लोग। मस्जिद कमेटी ने वजूखाना सील होने का यहां पर हवाला दिया है। नमाजियों को वजू करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए संख्या कम की जाए ये कहा गया है। तो मस्जिद कमेटी ने वजूखाना सील होने का यहाँ पर हवाला दिया है और कम संख्या में लोगों को पहुंचने के लिए कहा है। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, नमाजियों को वजू करने में दिक्कत हो सकती है, जिसे देखते हुए एहतियातन ये जो है कहा गया है कि कम लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि यूपी में अलर्ट भी है आज की नमाज को लेकर। मथुरा के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में डिप्टी सीएम ने पूजा अर्चना की। ज्ञानवापी मुद्दे पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाएगा, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये भी डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है। ये भी उन्होंने कहा कि हमको अपने प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है, ये कहना है डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम पहुंचे यहाँ पर मथुरा के दौरे पर। ज्ञानवापी मुद्दे पर जब उनसे बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक काशी का सवाल है, माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन ये सही है, तथ्यात्मक सही है, इतिहास में दर्ज है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके कब्जा किया था। अब जो भी न्यायालय निर्णय देगा हम उसका अनुपालन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सर, मथुरा में भी आज कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। हम मथुरा के मामले में भी वही हमारा स्टैंड है। हम जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तब तक कानून का राज स्थापित रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, कोई किसी के अमन चैन को डिस्टर्ब न करे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी बीच अयोध्या से ये बड़ी खबर है। राज ठाकरे अयोध्या पहुंचने वाले थे, दौरा रद्द हो गया है। रामलला के दर्शन नहीं करेंगे राज ठाकरे। 5 जून को अयोध्या दौरे पर आने वाले थे राज ठाकरे। राज ठाकरे के दौरे को लेकर विरोध भी हो रहा था। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने दौरे का विरोध किया था और ये कहा था कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगते अपने बयानों को लेकर उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बैनर पोस्टर भी लगाए थे पूरे शहर में और विरोध जताया था। अब ये दौरा ही रद्द हो गया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं कि राज ठाकरे उत्तर प्रदेश यानी कि अयोध्या रामलला के दर्शन करने नहीं आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। तो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों की भी धामी आज समीक्षा करेंगे। हरिद्वार से संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, हरिद्वार पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने जो काम किया है उसकी वर्क रिपोर्ट भी लेंगे, यानी कि समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल राष्ट्रीय आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। सबसे पहले भट्टांडर पुलिस के हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां उसके बाद वो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है शामिल होंगे एक कार्यक्रम में। आपको बता दें, और जिस तरह के आज जिला स्तरीय जो आज बैठक है, कहीं न कहीं इसको भी लेकर जो विकास कार्य हरिद्वार में मिली है उनकी भी आज बैठक मुख्यमंत्री धामी दामकोटी हरिद्वार में करेंगे, जो राज्य अतिथि गृह है। और आपको बता, जितने भी विकास कार्य, जितने भी बड़े कार्य जो हरिद्वार में, उनको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। और खास तौर पर जो सूत्रों के अलावा से खबर है, मुख्यमंत्री सीएम धामी जितने भी बड़े जो कार्य निर्माण हुए उनकी भी आज समीक्षा बैठक, उनकी रिपोर्ट आज ले सकते हो। जितने विकास कार्य जो अधूरे हैं उनके भी और तेजी गति में लाने को जो है निर्देश दे सकते हैं। और राष्ट्रीय आपको बता, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज जिला स्तरीय बैठक जिला अधिकारियों के साथ आज चलेगी, तो कहीं न कहीं एक बड़े जो विकास कार्य का जो निर्माण की गति है उसको भी आज तेज करने के वो निर्देश देंगे। और साफ तौर पर इसको लेकर जिला स्तरीय जो प्रशासन है वो पूरी इसकी तैयारी कर चुके हैं। राष्ट्रीय जी, चले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। आपका नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर देहरादून में आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है, धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर जो भी विकास कार्य उनकी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे।
तो देहरादून से ये बड़ी खबर है। महाराणा प्रताप कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हीरा सिंह बिष्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज है। सैकड़ों समर्थकों के साथ कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। हीरा सिंह बिष्ट को हटाकर मदन कोहली को अध्यक्ष बनाया गया है। कॉलेज में आज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी है और ऐसे में ये हड़ताल। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।